हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी नीट का जो स्टे राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें एक न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टे वैकेंसी राउंड का जो प्रोसेस था उसके अंतर्गत जो सीटें बच्चों को अलॉट की गई थी, अब उसमें एडमिशन की प्रक्रिया रोक दी गई है। साथ ही साथ क्या अब नया अलॉटमेंट होगा और क्या इस स्टे राउंड से अलॉटमेंट में कुछ नए बच्चों को एडमिशन पाने का चांस मिलता है, इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेटा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। बेटा आप देखिएगा यूपी स्टे राउंड का, जिसे हम फोर्थ राउंड कह सकते हैं, उसकी काउंसलिंग हुई थी और उसके अंदर आपको याद है सीट मैट्रिक्स में बहुत कम सीट्स आई थी। उन सीट्स में से सारी सीट्स का रिजल्ट आ गया था। आपको ध्यान होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करीब 9 सीट्स थी और जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अच्छी खासी सीट्स थी। और ये सीट्स बेटा एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की थी। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये रिजल्ट 29 तारीख को आ गया था और इस रिजल्ट को हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। इससे पहले 2 अक्टूबर को देखिए बेटा एक नोटिस आ गया है। इस नोटिस में क्या बोला गया है, यूपी नीट यूजी 2023 की स्टे वैकेंसी राउंड के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया स्थगित किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। जरा नोटिस को पूरा देख ले। यूपी नीट यूजी 2023 की स्टे वैकेंसी राउंड के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। स्टे राउंड की काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन की डेट थी वो 3 तारीख तक दी गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त स्टे वैकेंसी राउंड के माध्यम से आवंटित प्रवेश की प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। यानी आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश की प्रक्रिया, यानी जिन बच्चों की सीटें आवंटित हुई थी यानी अलॉट हुई थी, उनका एडमिशन प्रोसेस रोक दिया गया है। अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट upneet.gov.in और www.dgme.up.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। तो कहना है कि आगे के आदेश यानी किस तरह का नोटिस आएगा इसके बारे में आप रेगुलर बेसिस पर आप इन वेबसाइट को देखते रहें। ये नोटिस आ गया था 2 अक्टूबर को। इसके बाद इन्होंने 3 अक्टूबर को एक और नोटिस डाला। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस नोटिस को जो 3 अक्टूबर को आया है, 3 अक्टूबर 2023। इस नोटिस को देखें बेटा, यूपी नीट यूजी 2023 की स्टे वैकेंसी राउंड आवंटन परिणाम दिनांक 29/9/2023 को निरस्त किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। यानी 3 अक्टूबर को इन्होंने आज ये डिसाइड कर दिया है कि जो स्टे राउंड का आवंटन हुआ था उसे रद्द किया जाता है। नोटिस को देखिए बेटा, यूपी नीट यूजी 2023 की स्टे वैकेंसी राउंड का परिणाम 29 सितंबर 2023 को घोषित किया गया था एवं मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर पर प्रवेश प्रक्रिया प्रचलित थी। यानी प्रवेश का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था। इसे दिनांक 2/10/2023 यानी 2 अक्टूबर 2023 को स्थगित किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। तो जो अभी जो 2 तारीख को नोटिस दिया उसके बारे में बता रहे हैं। अब आप देखिएगा, कतिपय त्रुटियां संज्ञान में आने के उपरांत काउंसलिंग बोर्ड की बैठक दिनांक 3/10/2023 में लिए गए निर्णय के क्रम में उपरोक्त घोषित आवंटन परिणाम एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी कि 29 तारीख को जो रिजल्ट दिया था उसमें जो सीट अलॉट हुई थी बच्चों को, उस रिजल्ट को ही इन्होंने निरस्त कर दिया है और इनका कहना है कि उसमें कुछ त्रुटियां संज्ञान में आई थी। अब उक्त स्टे वैकेंसी राउंड के अभ्यर्थियों के आवंटन हेतु पुनः प्रोसेसिंग करते हुए नवीन परिणाम, यानी अब स्टे वैकेंसी राउंड का जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है उसको फिर से किया जाएगा। अलॉटमेंट का प्रोसेस है उसे फिर से किया जाएगा और दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। आज शाम को 5 बजे तक घोषित करने के लिए बोला है। मैंने अभी बेटा 8 बजे तक करीब देखा है तो परिणाम तो मुझे दिखा नहीं। संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के फलस्वरूप आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कॉलेज नोडल सेंटर पर दिनांक 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य पूर्ण की जाएगी। यानी जो नया अलॉटमेंट होगा उनको एडमिशन का जो उनकी एडमिशन का जो डेट है वो 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 3 दिन का टाइम दिया गया है। अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट, ये जो आपकी वेबसाइट है, इनका निरंतर अवलोकन करते रहें, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा फाइनल बात ये हुई कि जो 29 तारीख को इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था स्टे वैकेंसी राउंड का यूपी स्टेट का, वो पूरा रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। यानी इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, नोटिस के अनुसार लगता है पूरा रिजल्ट रद्द किया है, यानी प्राइवेट का भी रिजल्ट रद्द किया गया है। तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा। तो आप में से कुछ बच्चे जो उस रैंक के आसपास थे जिनको सीट मिली थी उनको सीट मिल सकती है। देखते हैं नया अलॉटमेंट क्या आता है। और इस वीडियो के बनाने के बाद जैसे ही बेटा उस रिजल्ट को घोषित करेंगे वो रिजल्ट हम आपके सामने अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।